मानो जो दुष्ट प्रवृत्ति के राजा हैं। उसी समय भगवान परशुराम जी का आगमन हुआ मिथिला में, जब राजा लोग चर्चाएं कर रहे थे कि राम लक्ष्मण को बांध लो और सीता को छोड़ा लो। तो तही अवसर यानी उसी समय तही अवसर सुनी शिव धनु भंगा आय बुध के कुल कमल पतंगा। तही अवसर सुनी शिव धनु भंगा आय बुध के कुल कमल पतंगा। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुंदर तनो शारदूल चरमावरम काल प्याल कराल भूषण धर्म गंगा शशांक प्रियम काशी शमगली कल्मषौघ शमनम कल्याण कल्पद्रुमम् नौमीड्यं गिरिजापतिम गुण निधिमो कंदर्पं शंकरम् हिमगिरि के तुंग श्रृंग पर फैली हिमालय आसनासीन पद्मासन जहाँ बिखरी बहु फटिक शिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा भाल बीच पर बाल विधु लगता हो मनहर नारा फुम 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 फुंकार रही हूँ गल सर्पों की माला चंचला चमक सी चमक दमक हो कंठ हलाहल वाला ये दक्षिण कर में हो त्रिशूल अढकवा करता हो डाम डाम खटमुख बाई नंदी सन्मुख बोल रही हो पम 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 पार्वती पति शशि शेखर मम हृदय में दया जाओ भ्रमित हो रहा है मेरा मन सन्मार्ग शंभु दिखलाओ। जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र रामकुमार नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर डमरूधर पिनाकधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर मंगलमय मंगल पावन कर सुकर दुखर सर्व गुणाकर फैल फैल तात घात पर अग्नि सर्प वृंद विस्तर मदन दहनकारी योगेश्वर आदि व्याधि हर अगम गोचर पार्वती पति जय शिव हर हर हर। गंभीर योग निद्रा थी जीवात्मा के स्थिर सोमचक्र के अंतिम परित तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मांड में पहुंचकर कुंडली का प्रवाह चक्र और पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। सूरज चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि अचानक किसी घोर प्रेमकारी ध्वनि गगन मंडल में गगन होकर के समाज को क्षुब्ध कर दिया। वो
गगन मंडल में चलामान विमानों की श्रृंखला परमदार गण पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आज आर्यावर्त के मंदिरों से अनवरत प्रस्फुटित होने वाले ब्राह्मण बटुओं के पावन श्यामगान श्रवण गोचरित क्यों नहीं हो रहे? ये वीर प्रसूनी वसुंधरा किस विजेता का यशोगान कर रही है? कौने घोर कठोरिया किन्हों शब्द कराल भेज गयो आकाश को छेद गयो पाताल। चौंकी भानु के बाजीवर भाग चले तज गैल और सिंधु सरिता धरा डगमगात है शैल। ये सचमुच है या स्वप्न मात्र? यह भीतर शब्द हुआ वैसा छूटा मम दयाल समाधि से। ये यथार्थ परिवर्तन कैसा जिस पन की सुंदर ये लज्जाएं ममुर में मौत बढ़ाती थी। जिन नदियों की पावन लहरें सुखी सुषमा सरसाती थी, रौद्र रूप धारण करके हृदयांगन में धूप जाती। न जान परे शंकर प्रलंकर उदासीन दिखलाती भगवान शंकर। कारण क्या है कि मेरे जीवन में आज अचानक ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिस परशुराम ने 21 बार इस महिमंडल से धर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना किया है। आज उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है? शिवानाथ आश्रम में रहने वाले ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, अथर्ववेदी, सामवेदी ब्राह्मण वेद का पठन पाठन न करके जय हो का उच्चारण कर रहे हैं। प्रकृति में भीषण परिवर्तन हो रहा है। कारण क्या है भोले शंकर? ये बन के मृग सिंह दहाड़ उठे, बन के मृग सिंह दहाड़ उठे, गिर पर छाया कोलाहल शिखर कर रहे पन बन। ये बन जीवों में है हलचल क्यों? ये उपाधिका की शांत पवन बनकर झकोर झंझाई। उषा काल की बेला में ये घन घोर कालिमा छाई। घन घन गगन बीज चंचल, ये घन घन गगन बीज चंचल, ये दामिन मिली सुहाई। अभिन प्रलय काल के ही वसुधा पर ये घन घोर घटा घिर आई। अथवा राहु के तो दोनों मिल अरब शशि पर धाई। उन दोनों देवों ने मिलकर आरतनाद सुनाई। फाट गया अवनी का उर अथवा अंबर घहराया। भगवान पिनाकी क्या कारण क्यों आज चित्त चकराया? कौन कहता है बारंबार अब धार लो कर में पुनः कुठार। हुआ जगती तल पर संघर्ष नहीं मिट पाया अभी अमरस। ये हो गए मदमाते मानो पी कर दानवता आशो। हृदय मेरा क्यों रहा पुकार? धार लो ये कर में पुनः कुठार, धार लो कर में पुनः कुठार। ये महेंद्राचल क्यों डोल रहा? आज कण कण क्यों बोल रहा? हिमालय हिमालय और भी क्यों एक दिखाई करते मुझको? आज उठ रहा विस्मयकारी रोष, बज रहे प्रलयंकारी घोष। धेनु गज सिंह मृगों का झुंड आज क्यों सहमा जाता है? कौन कहता है बारंबार धार लो कर में पुनः कुठार। क्या छोड़ दूं शादी हुई समाधि उठ रही, अंतर मन में व्याधि कर रही मानवता प्रस्थान। बढ़ रहा दानवता का उत्थान, किया 21 बार संहार। दुष्ट दल भूला जाता है, कौन कहता है बारंबार धार लो कर में पुनः कुठारा। जम की ओर मैं जब देखता हूं तो अरुण जैसा कुशल सारथी भगवान भास्कर की बागडोर अपने हाथ से संभाल नहीं पा रहा। लोकपाल दिक्पाल आज सब
कांपते हुए दिखाई दे रहे। माद तुंग संग से लेकर कन्याकुमारी तक और धार मरुस्थल से लेकर के गंगा सागर कपिल आश्रम तक दिखाई दे रहा है मचल रही। क्यों आज भुजाएं ये कर में परस उठाने को उछल पड़े, क्यों चरण हमारे रण तांडव दिखलाने को। मार उठी अंतस में हिलाने को, मैं फिर से धारूं चरण धरा पर, अब चलूं धरा धसकाने को। स्वर्णरंग में अधिक रूप से गूंज उठा, क्यों रौ भीषण या ब्रह्मास्त्र किसी ने छोड़ा। करने को निज कठिन परीक्षण, डगमग 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 करता चला धरातल। अब करने मथन रसातल और बरस रहे अंगार में हमसे छाए विप्लव के बादल। धू जलता नाद उठाने नेत्रों के चमक बादल, कान मसलने चला हाथ से। आज प्रकट स्थल तैयार हुए हो, युद्ध हेतु या नैन तीसरा खोला है। गुरुदेव कृपा कर बतलाओ, ये विषम करल क्यों खोला है। खन खन घुमड़ घुमड़ गहरा कर और गर्जना करते, दम दम दामिल तमक तमक, चम चम चपला चमके। मृत्यु बेउम से बस्ता पर तर 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 गिरती, चट 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 नग टकराती, कल कल सरिता बहती। क्या प्रगत पर अभोग समय समीप आया, जो संस्कृत का एक एक कण आज हिलता दिखाता है। पिंगलाक्ष तुम्हारी रणभेरी बजी है, या फिर सत्य ही बतला दो हृदय मेरा टहलाता है। संभव है प्रलय का समय समीप आया और इसीलिए तो गहरी योग निद्रा में न ध्यान लग पाता है। अथवा हो चुका है अवतार ब्रह्म राम का, तो उन्हीं के करों से वो गहलांग का ठहा जाता है। नहीं नहीं तो मौन क्यों हो शिवाकांत, कम का एक ऐसा गगन भेदी गमाका है। वो सुरलोक नरलोक नागलोक लो विकट धमाका है। वृषध्वज अधिक समाज को डिगाने वाला पैदा हुआ कौन बांका, निज माँ का है। एक बार योग चित्त प्रति निर्वाह के द्वारा इस अशुभ संकेत का कारण विदित कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। बात विदित हो गया, जो नहीं होने वाला था वो हो गया और जो होने वाला था वो हो गया। नए मिसाण में निवास करने वाली महर्षि दधिच अस्थियों से बने हुए पावन पिनाक का दो खंडों में विभाजन हो गया। हाँ, शोक विनाश हुआ अजगो, अब तो सुरमंडल का सुख लूट गया। यही कारण ध्यान प्लीन हुआ, ब्रह्मांड रसातल फूट गया। भगुराम कुठार कहो कर में अब ध्यान समाज से छूट गया और बस जान लिया मिथिलापुर में शिवचा तो टूट गया। हाँ, शंकर जगो टूट गया, अब तो जगतीतल का सुख लूट गया। हाँ, शंकर जगो टूट गया, तोड़ा है पिनाकित पापी पाखंडी ने। ताबाद काट कर शीश रक्त नदियां बहाऊंगा, मार कर गिरा दो हम पर पहुंचा दो, वाको तोड़ पे को मदद चखाऊंगा। एटी न करो तो वास्तव है दिगंबर की, अस्त्र शस्त्र त्यागी परशुराम आग कहूंगा, वीर परशुराम आग कहूंगा। आश्रम में रहने वाले साधु संतों, आश्रम की रक्षा करना मैं पुंडरी क्षेत्र मिथिला के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज बस अवस्था को देख करके व्यवस्था रखिए तखत की। हाँ महाराज, नहीं तो अगले साल से फिर समझ लीजिए यहाँ। हाँ हाँ, बस उसको उस पर दया बनाए रखिएगा। देखिए भगवान परशुराम जी आए, देखत भृगुपति बेसुख कराला, उठे सकल भय विकल भुवाला। जो दुष्ट राजा हैं, परशुराम जी को देखा तो दंडवत प्रणाम करने लगे। कहां गए वो? पेटू राजा कहां गए? पितु समेत कहीं कहीं निज लामा, लगे करन सब दंड प्रणाम।
ये है दुष्ट राजा। हाँ आओ इधर। सटा के रख दीजिए। हाँ नजदीक बिल्कुल। हाँ ताकि अभी हाँ लड़ाई होगी अभी लक्ष्मण जी से। प्रभु आपको मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो मूरी भटा, तुम ही हो, तुम ही हो तेज, तुम ही हो पारा, तुम ही मुस्करा, तुम ही चंदवारा। गुरु जी के अंग अंग को प्रणाम, गुरु जी के पावन के औंठन का प्रणाम, गुरु जी के पिड़ुरन का प्रणाम, तो गुरु जी के ट्यूनन का प्रणाम, तो गुरु जी के जांघन का प्रणाम, तो गुरु जी के जांघन के थोड़ी और ऊपर प्रणाम। गुरु जी के जटाओं में लटकना चाहता हूँ, अब गुरु जी के सामने थोड़ी मटकना चाहता हूँ। इधर से उधर तक चिटकना चाहता हूँ, आज गुरु जी मारेंगे तो फिर सटकना चाहता हूँ। हमारे पिताजी के नाम श्री सिद्धू सिपाही है, मामा नाम सुरेश कक्कड़ है, अम्मा तो सीधी सादी, बाप बहुत बड़ा फक्कड़ है। प्रणाम प्रणाम स्वामी। अरे 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 महाराज, क्या करा तो महाराज, क्या करा तो। अरे कितना कान लफे दिया। राजा हो? हाँ किस देश के राजा हो? मत्स्य देश के। मत्स्य देश के महिपाल। हाँ लेकिन भेष परिवेश तेरा इतना न्यून है भाई, कि लग नहीं रहा कि तुम राजा हो। भाई मत्स्य मान ले मछली, मछली मारते हैं तो इतने इतने कपड़ा पहनते हैं। ये बात है, तो राजा को भी ऐसे कार्य में प्रवृत्त होना पड़ा। हाँ देखिए, राजा को समदर्शी होना चाहिए। हाँ सोचिए, नृपत जो नीत न जाना और जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। तो राजा के राज्य के अंतर्गत जितने भी जीव होते हैं, तो राजा का कर्तव्य होता है कि उनके प्राणों की रक्षा करे, और तो उनके प्राण लेता है? अरे तो महाराज हमारा खाने पीने यही है। अच्छा, हाँ यानी वही भक्ष है तुम्हारा। हाँ लेकिन अब शाकाहारी बनो। आवाज से शाकाहारी बनना। जो भी दुर्गुण है जीवन के, इनको छोड़ दो, छोड़ दिया है। इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। समिट समिट जल भर ही तलावा, अजिम सद्गुण सज्जन पहियावा। तो दुर्गुणों का परित्याग करो और सद्गुणों को अपनाओ। मत्स्य देश में बहुत पहले राजा हुए थे, जिनका नाम वज्रदंड था, और बहुत पहले की बात है। क्या तुम उन्हीं के परिवार के हो? हाँ हाँ हाँ, वो हमारा बाबा है। सगे बाबा थे? हाँ सगुआ। तो उनका नाम था वज्रदंड, तेरा क्या नाम है? उनका नाम था वज्रदंत, मेरा नाम है उदंत। नाम भी मिलता जुलता है। हाँ। लेकिन जिसको तुम अपना सगा बाबा बता रहे हो, अन्यायी, अधर्मी और वो पापी था। हमने प्रतिज्ञा भी किया था तुम्हारे वंश का विनाश कर देंगे। जो भी जहां मिलता रहा उसको हम मारते रहे। अब भूल से तुम बच गए थे, आज अपना परिचय भी दे दिया है, तब आज तुमको निपटाई दे रहे अरे हैं। अरे महाराज महाराज, वो हमारा सगो बाबा नहीं है। क्यों? सगो बाबा नहीं है, वो हमारे दाई का रख रहा है। अब बाबा कहाँ चले गए तेरे? बाबा हमारा मर गया, सो हमारी दाई वही के बैठ गई थी।
तूने इस संबंध को स्वीकार क्यों किया? मैं क्या करूं जब दाई का मन रहा है। यानी सगा बाबा नहीं है। सगा बाबा निपट गए तो जब मरने का समय आ गया तो बहाना बनाने लगा। यहाँ क्यों आया है? ब्याह करने, विवाह करने की इच्छा है। हाँ अब चौथा पर आ गया है और लगभग आयु भी तुम्हारी हमारी समझ में वानप्रस्थ अवस्था की होगी। 60 वर्ष से कम कितनी है? 62। तो जो हमने सोचा था उससे 2 वर्ष अधिक निकले। 60 वर्ष बहुत पहले रही होगी, 2 वर्ष पहले। हाँ तो 62 वर्ष। और अब जंगल में जाकर तुम्हें परमात्मा का भजन करना चाहिए। और जो समय जंगल में रहने का है, अब वो समय तुम गृहस्थ में बिताना चाहते हो। अब बड़े बड़े राजा महाराजा हुए ब्यास जी पहले, और अंत में सब कुछ छोड़कर परमात्मा का भजन करते रहे वन में। संत कहीं असनीत दसानन कि चौथे पन चाहिए नृप कानन। बरबस राज सुतहिंद्र दीन्हा नारी समेत गमन बन कीन्हा। तो जंगल में जाओ और जाकर के साधु हो जाओ। ठीक है महाराज, साधु तो हो जाऊंगा, लेकिन एक थोड़ी कमी रह जाएगी। बताओ। एक है ये साधुनिया दो दो। भैया बगैर सदुनिया के कैसे बनेगा महाराज? रोटी पानी कौन करेगा? ना देखिए, संत को सारी कामनाओं का परित्याग कर देना चाहिए। साधो, अपने आप को साधु साधना में रत रखो, साधु बनो और साधु बनने का प्रयास न करो, और उससे जो है बड़ा भयंकर परिणाम प्राप्त होगा। राजा को वीर होना चाहिए, हाँ शूर होना चाहिए। अरे तो हम वीर यशस्वी हैं। होना चाहिए। अरे हम तो वीर हैं। आज तक जीवन में कभी युद्ध किया है? अरे लाखों बार मैंने जाने कितनी कत्ले कर दी, रोज करता हूँ। मारा किसी को आज तक अपने जीवन में? हाँ, रोज शाम सवेरे दोनों टाइम मारता हूँ। कम से कम 250-300 कत्ल करे या फेरत हूँ। ये कैसे? जब मैं बैठ जाता हूँ तो माछी भन भनाती है, उनको मार देता हूँ, कत्ल कर देता हूँ। तो जीव जंतुओं को मारना जो है बहुत भयंकर पाप है, ध्यान रखना। हाँ महाराज। ना, संत महात्माओं की सेवा करना, ठीक महाराज। ब्राह्मणों की सेवा करना, ठीक। दीन दुखियों की सहायता करना, गुरु की सेवा करना और गुरु माता की सेवा करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ठीक? महाराज। और हम तुम्हारे यहाँ आएंगे भला, हाँ। और अगर तुम्हारे यहाँ व्यवस्था न हो पाएगी हाँ। तो गुरु आश्रम हमें भेज देना। ठीक? ठीक, गुरु आश्रम भेज दूंगा। वहाँ गुरु माता मिलेगी, गुरु बाबा मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो हम आएंगे, हमारा भ्रमण होता रहता है। हाँ ठीक ठीक महाराज। आशीर्वाद दे रहे हैं हाँ दे दियो, ताकि तेरा कल्याण हो हाँ, नहीं, और जीवन में जो है आशीर्वाद दियो तो ब्याह तुम्हारे करें। निखारता है, और इसी प्रकार उत्तरोत्तर जो है तुम्हारी वृद्धि हो। काल चक्र से झुलस न जावे, अरुमानों की पाखें, स्वाभिमान से सिर ऊंचा हो, नीची होवे आंखें, सादा अपना जीवन रखना, ऊंचे हो आदर्श, अजीवन अपना सही बनाना, निज कुल भूषण उत्कर्ष, मिले स्नेह रस, चले चिरंतन, मंगल दीप अभय हो, अजिधर चल पड़े चरण तुम्हारे, उत सन्मुख खड़ी विजय हो स्वच्छंद घूमो वसुधा में, कोई न लेवे टक्कर, आशीष तुम्हें है ही हमारा, कि प्रसन्न रहो सुरेश कक्कड़। जनक